हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये अप्रैल मंथ की 3 घटनाएं जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी उस पर है। ये अप्रैल 2026 आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है। इस महीने 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं जो आपकी लव लाइफ, करियर, डेस्टिनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मंथ ट्रूथ रिवील करेगा, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप शिफ्ट लाएगा, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अगर रेडी हो जानने के लिए कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या ला रहा है तो चलिए देखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि ये 3 घटनाएं आप किस बेस पर देखेंगे, राशिफल आप किस बेस पर देखेंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। लेकिन अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो मून साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं या नाम के अनुसार देख सकते हैं। आपको राशि नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाली है। आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार जो देखेंगे वही आपकी राशि होगी। ठीक है, मैं और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आपकी राशि में क्या होने वाला है, 3 घटनाएं कौन सी हैं, आप लोग को डिटेल रीडिंग भी मिल जाएगी इसी चैनल पर। अगर आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको रीडिंग ये भी बता देती हूँ पसंद आए और रिजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ में 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी। लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड। द फूल, 9 ऑफ wands, 8 of wands, 10 of wands, moon, 9 of cups, बॉटम ऑफ द डेक में है 3 of swords। कन्या राशि वालों, सबसे पहला इवेंट जो आप लोगों के लिए देखने को मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में एक बहुत ज़्यादा होता ना कि चीज़ों को कंट्रोल करने की हैबिट है आपकी, ओवर थिंकिंग। क्योंकि देखो वर्गो राशि वाले क्या है ना, कन्या राशि वाले क्या है ना कि ये बहुत लव और देने वाले, नर्चरिंग, केयरिंग टाइप के पर्सन है। तो इन्हें ना हमेशा आदत होती है लोगों की वैल्यू करने की, लोगों को केयर करने की, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहने की। इस मंथ ना यू विल फील कि नहीं, मैं ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए सिचुएशंस में अवेलेबल हूँ, या मैं सबके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ, ओवर थिंकिंग करती हूँ या करता हूँ। ऑल दी टाइम आप बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर बर्डन लेकर चलते हो। इसको भी मैं सर्व करूँ, उसको भी मैं सर्व करूँ, वेदर इट्स योर फैमिली, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप, मौसी, चाचा, फलाना, सबके बारे में आपको कंसर्न रहता है। मौसी की कज़िन की कज़िन, फिजूल बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर, अपनी चेस्ट पे बर्डन ले रखा है। इस मंथ आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी जहाँ पर आप जो है ये एक हरकत को चेंज करेंगे। आप एक रियलिटी चेक से गुजरेंगे। आप सोचेंगे इतना मैंने किसी के लिए भी एफर्ट करा, या इतना मैंने किसी को भी जो है अवेलेबल रहकर देखा, या अपने लिए मैं सबके लिए जितना अवेलेबल रही या रहा उतना ही मुझे लाइटली लिया गया है, उतना ही मुझे हमेशा इन लोगों ने वैल्यू नहीं की। तो आपको ये अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने वाली है इस मंथ। ये फर्स्ट इवेंट में दर्शाता है कि यू विल फील द बर्डन। आप अपनी ज़िंदगी में अपने चेस्ट पे हो रहा बर्डन जो सबका आपने लेकर रखा हुआ है, इसकी भी चिंता मैं करूँ, उसकी भी चिंता मैं करूँ, उसकी भी, वो आप स्ट्रांगली फील करेंगे। एंड इस बर्डन से आप खुद को आज़ाद करेंगे। इस मंथ आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगी जहाँ पर आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब सबकी चिंताएं मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है। मैं सबके बारे में सोचूं ये ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा सबके लिए कंसर्न रहूं ये ज़रूरी नहीं है। नाउ आई विल चूज़ माई सेल्फ। मैं अपने आप को चुनना पसंद करूंगा या करूंगी। बिकॉज कन्या राशि ना बहुत ही ज़्यादा एक हैबिट से गुजरती है। इनकी एक हैबिट है, एक होता है ना कि ये आदत से मजबूर है, ये ज़रूरत से ज़्यादा नर्चरिंग, ये ज़रूरत से ज़्यादा ओवर केयरिंग, ये ओवर गिवर, बहुत ज़्यादा। मैं ना जब भी कन्या राशि को इमेजिन करती हूँ ना तो देयर इज़ वन सॉन्ग जो मैंने बहुत पहले सुने थे, बहुत पहले सुना था। वो मुझे बहुत रिलेटेबल लगता है कन्या राशि वालों के लिए। आई डोंट नो इन व्हाट सेंस, बट इन माय इमेजिनेशन कन्या राशि वाले इस एनर्जी को एकदम लोगों के लव को, रिश्तों को पकड़ कर चलने वालों में से होते हैं। इट्स अ सॉन्ग, बिखरी बिखरी सी जुल्फे हैं क्यों,
खोई खोई सी आँखें हैं क्यों, गम का ये पल गुजर जाएगा, जिंदगी में हम सफ़र आएगा। आई एम नॉट श्योर मैंने सही गाया कि नहीं, बट देयर इज़ वन सॉन्ग बिखरी बिखरी, आप मस्ट चेक इन यूट्यूब, आपको मिलेगा डेफिनेटली। आपके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी इतनी खोई खोई आंखें या हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहना और एट दी एंड अकेले पड़ जाना, ये आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इस मंथ आपको फील होगा कि आप कितना ज़्यादा ओवर करते चले जा रहे हैं और फाइनली आप अपने आप को फ्री करेंगे, फ्रीडम देते हुए नज़र आएंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि यू आर डूइंग, इतना ज़्यादा चीज़ों को आप कंट्रोल करने में लगे हुए हो, इतना ज़्यादा आप सिचुएशन को कंट्रोल या आप सबकी जिम्मेदारी को कंट्रोल करने में लगे हो, जिसमें आप आज़ाद होने वाले हो। इस मंथ आप आज़ाद होंगे, आप फ्रीडम एक्सपीरियंस करेंगे, आपको लगेगा कि चलो फ्री रहना है, फ्री होना है। सो आप अपने आप को जिम्मेदारियों से, एग्जॉशन से, बिना वजह के बर्डन से आराम से रिलीज़ करने वाले हैं। फ्रीडम पाएंगे, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड। आप अपने आप को ज़्यादा टाइम देते हुए नज़र आएंगे, आप अपने आप को ज़्यादा स्पेस देते नज़र आएंगे। आप अपनी एनर्जीज़ को अब थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेंगे। आप हर किसी एरे गेरे नथ्यू खैरों को अपनी एनर्जीज नहीं देते नज़र आएंगे, ठीक है, अवेलेबल नहीं रहेंगे ज़रूरत से ज़्यादा। इन योर सेकेंड इवेंट आपके रिलेशनशिप में ना आपको क्लैरिटी आने वाली है। अब ये क्लैरिटी का मतलब ये नहीं है कि एकदम सब चीज़ें स्मूदी होंगी। देखो, आर पार की सिचुएशन बनेगी इस महीने ना। आपकी रिश्ते में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर या तो आप चीज़ों को लेट गो करके उनके साथ आगे बढ़ सकते हो या आप उस रिश्ते को ख़त्म करोगे। मोस्ट लाइकली अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या किसी ऐसे कनेक्शन में हो जिसमें बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी, या पार्टनर सिर्फ आपसे ही एक्सपेक्टेशन किए जा रहा था या जा रही थी कि आप ही उन्हें समझें, अंडरस्टैंड करें, तो इस मंथ सिचुएशन आर पार की बनेगी जहाँ पर यू विल फील लाइक कि वाई मुझे ही क्यों सामने वाले को हमेशा समझना है, मुझे ही क्यों सामने वालों की हमेशा केयर करनी है। इस रिलेशनशिप में क्या दूसरे का पार्टिसिपेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या दूसरा पार्टिसिपेट नहीं करेगा या नहीं करेगी? देन वाई द हेल मैं इस रिलेशनशिप में हूँ? ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन आर पार की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा। या आप बहुत ज़्यादा मुश्किल से ऐसी सिचुएशन से आएंगे बाहर जहाँ पे आप बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, आप अपने आप को इस रिश्ते से निकालेंगे बाहर, एंड करेंगे, या आप लेट गो करेंगे। यहाँ पर आर पार की सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी आपको यूनिवर्स दे रहा है। द बेस्ट थिंग इज़ यूनिवर्स आपके सपोर्ट में खड़ा है, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि मैं तेरा सारथी हूँ, मैं तुझे सत्य दिखा रहा हूँ, मैं तुझे सत्य दिखा रही हूँ, मैं पूरा सच तेरे सामने रख रहा हूँ। नाउ यू नीड टू डिसाइड, तू चुन, तू क्या चाहता है या तू क्या चाहती है। क्या अब भी ऐसे ही रिश्ते में तुझे चलते रहना है, तुझे एडजस्ट करना है, या अब तू इस रिश्ते में अपने आप का चुनाव करके आगे बढ़ना प्रेफर करेगा? लेट्स से इफ़ यू आर मैरिड, ऐसा नहीं है कि मैरिड लोग अपनी रिलेशनशिप को ही एंड कर देंगे बिना वजह, अफेयर चलता चलता सालों साल एंड हो जाएगा। बट लेट्स से अगर आप ऐसी सिचुएशन में जो बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, तो इस मंथ आप एक ऐसे फेज से गुजरेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि पार्टनर इतना मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझे वैल्यू नहीं दे रहा, इसके पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम है, बाकी लोगों के लिए अवेलेबिलिटी है, बट ये इंसान कभी मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, ये इंसान कभी मेरा साथ नहीं देता या मेरे लिए ये स्टैंड नहीं करती। इस इंसान के अंदर वो आप फील करेंगे कि लिटरली वो मेरे लिए नहीं खड़े रहते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से बोलेंगे चलो रिश्ता ही तोड़ देते हैं। ये संभावना है कि आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे अब थोड़ा सा अपने आप को बदलना चाहिए, आई शुड चेंज माई सेल्फ, आई कांट बी लाइक दिस। मैं बार बार इस इंसान के लिए अवेलेबल नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। इफ़ कोई व्यक्ति आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल कर रखा हुआ है, तो उस इंसान के साथ आप अपना रिलेशनशिप कंप्लीटली एंड कर देंगे। इस मंथ यू विल फील लाइक कि नहीं, मैं इस रिलेशनशिप में क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ जिसमें सामने वाला उतना पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। किसी टॉक्सिक चीज़ से, सिचुएशन से खुद को बाहर निकालेंगे, ठीक है। पर मैरिड हैं अगर आप, ऐसे किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जहाँ पर आपका निकलना नामुमकिन है, आप नहीं छोड़ सकते इस रिलेशनशिप को, तो ऑब्वियसली आप एक स्पेस लेंगे जहाँ पर आप बोलेंगे कि नहीं, अब मैंने अपने हाथ ऊपर कर लिया, अब तुम डिसाइड करो तुमने कितना एफर्ट डालना है। आप इग्नोर करेंगे, आप अपने आप को ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। सो यू विल फील रिजेक्टेड, यू विल फील एक डिनाइल की एनर्जी आप महसूस करेंगे इस मंथ आपको लगेगा अपने रिलेशनशिप में आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं या डिनाइल फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हर जगह सामने वाला अवेलेबल नहीं रहता या नहीं रहती। इन योर थर्ड इवेंट, आपके लिए थर्ड इवेंट आपके करियर को दर्शा रहा है, आपके फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है आपका काम बहुत बढ़ने वाला है। इस मंथ आपको बहुत ज़्यादा काम बढ़ता हुआ महसूस होगा, हालांकि ग्रोथ मिलेगी। जो प्रेशर बढ़ रहा है, लेट्स से आपकी जॉब में आपका प्रेशर बढ़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो इसके रिजल्ट और रिटर्न्स अच्छे आने वाले हैं। बट हाँ, प्रेशर बहुत रहेगा, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से आपको
जो है हेक्टिक फील हो सकता है, आपको एग्जॉशन फील हो सकती है, बट द बेस्ट थिंग इज़ कि चाहे ये बिज़नेस है, चाहे जॉब है, आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। जितनी मेहनत आप कर रहे हो उसका बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको अच्छी ग्रोथ, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आएंगी। लेट्स से आपने बहुत मेहनत करी है और बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे हो, आपको जॉब की इच्छा थी तो बहुत जगह इंटरव्यूज़ दे रहे हो, तो आपको एक बहुत बेहतरीन जगह जॉब मिल जाएगी अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हुए हैं तो। लेट्स से आप जो है अपनी कंपनी के लिए जी जान लगा रहे हो, तो आपको प्रमोशन या ग्रोथ का ऑप्शन मिलेगा। बिजनेस में भी आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ और सोर्सेज आपके लिए ओपन हो रहे हैं। तो इस मंथ आपके लिए आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, अवसर मिल रहे हैं, फ़ायदे हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, बट प्रेशर भी उतना ही बढ़ेगा। काम का प्रेशर बहुत बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इन न्यू सजेशन मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि इस मंथ लेट गो करना सीखो। इस चीज़ों को ज़बरदस्ती मैं ही संभालूंगा, मैं ही करूंगी, ये करना बंद करो। ये बेसिकली लेट गो की सिचुएशन जो आपके अंदर आ रही है, ये आपके भले के लिए हो सकता है। आप किसी सिचुएशन को ज़बरदस्ती बहुत समय से पकड़ कर बैठे हो और ये रेत को पकड़ने जैसा है। कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी लड़ाई, हो सकता है आप कोई लीगल फाइट लड़ रहे हो और आप उस लीगल फाइट को ज़बरदस्ती स्ट्रेच किए जा रहे हो। किसी भी सिचुएशन में जहां आप बहुत ड्रैग्ड हो रहे हो, लेट इट गो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है लेट इट गो। दूसरा, आपको आराम का टाइम नहीं मिलेगा। इस मंथ मैं आपको एडवाइस करूंगी कि कोशिश करना कि थोड़ा सा जो आपको टाइम मिले, आपकी चाय या कॉफ़ी, उसे आप इंजॉय करें। 5 to 10 मिनट्स आप गहरी सांस लें, अच्छे से अपनी टी को, अपनी चाय को, अपनी कॉफ़ी को स्मेल करें और अपने फ़ोन को साइड रखें। विंडो में, बालकनी में, जहाँ भी देखते हैं आप उसे देखें और उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हुए अपनी चाय और कॉफ़ी पिएं। भले ये चाय कॉफ़ी आपकी ऑफिस में हो रही है, भले ये आपकी चाय कॉफ़ी आपके घर पे हो रही है, मेक श्योर करें कि इस टाइम पे जो चाय कॉफ़ी आपकी हो रही होगी, इस टाइम फ्रेम पे आप आसपास मोबाइल ना लेकर बैठें, टीवी ना लेकर बैठें और ना ही लोगों की मीटिंग्स करते करते चाय कॉफ़ी पिएं, क्योंकि ये 5 to 10 मिनट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। इस मंथ में आपको ये जो 5 to 10 मिनट्स मिलेंगे, 10 मिनट्स आपको डेली के जो मिल जाएंगे अपने लिए, ट्रस्ट मी, ये आपकी लाइफ में वंडर क्रिएट करेगा। ये आपको और क्रिएटिव बनाएगा, ये आपको और पावरफुल बनाएगा और स्ट्रांग बनाएगा और चीज़ों को लेकर आप इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं फील करोगे। आपको लगेगा लाइफ इज़ ईजी और मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। आप सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, वरना एट द एंड एंजाइटी होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, एग्जॉशन बढ़ेगी। विद 3 of Swords आई कैन सी लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, लॉट्स ऑफ एंजाइटी। तो येस, आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ 5 to 10 मिनट्स अपनी चाय या कॉफ़ी के टाइम लो। अगर आप चाय कॉफ़ी नहीं पीते, आप ग्रीन टी पी रहे हो, व्हाटसोएवर, आपका मील खा रहे हो, मेक श्योर करो कि उस टाइम पे आप कंटिन्यू काम में नहीं लगे हो, आप मोबाइल लेकर नहीं बैठे हो। आप अपने आप को वो टाइम दो, बिकॉज वो टाइम आपके लिए बहुत ही क्रिएटिव, इनोवेटिव टाइम होगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट कन्या राशि वालों। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की जगह ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।